गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े की ज़िंदगी जी रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग, नए नए व्लॉग में गाइस खुशामदीद है आपका। आज मैंने मामूल के थोड़ा सा मुताबिक थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट किया, ज़रा आसान होने। आज बस मैंने ना थोड़ा सा लेट ज़रा व्लॉग स्टार्ट किया, थोड़ा सा मूड सा ऑफ हुआ था, तो फिर अब मैंने व्लॉग वगैरह स्टार्ट किए हैं। तो चलते हैं किचन में, जाके बनाते हैं खाना। अब मैं दिखाऊँगा, तो जब बन जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या मैंने बनाया है। ये बनाई थी मैंने, चिकन का सालन बनाया है, ये इधर भी पड़ा है, ये भी पड़ा हुआ है। और पापा जो चिकन खाता नहीं तो वो चावल कल वाले चावलों के साथ। तो गाइस कैसे हैं आप? इसकी मोबाइल की ज़रा आवाज़ से बंद कर दें। तो आज बड़े दिनों बाद मामा आ गई है, तो मामा के डॉक्टर ने भी उन्हें कहा कि आप वॉक वगैरह करें, बट वही मेरी मामा से भी बहस चल रही कि उठ के वॉक कर लें थोड़ी सी। पर वो कह रही कि मेरे जिसम में दर्द बड़ी ज़्यादा हो रही। फिर डॉक्टर से भी पूछा तो कहते हैं चलो जब दर्द हो तो तब ना वॉक करें। मिलन की हालत देखे जरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ए बत्ती ने मेरी अखां लैके जानियां ने जेड़ियां रह गईयां ने, थोड़ी बहुत ही रह गई ना, बस सांस चढ़ गया। नहीं, सांस अभी सिर्फ 2 चक्कर लगे, चक्कर एक भी नहीं पूरा हुआ, लेकिन ये है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक। हाँ ज्यादा, ये इसको पता है। इंजेक्शन लग रहे हैं मम्मा को। तो रात सारी भी ठीक नहीं, दर्द से मैं कराती रही हूँ। तो कहता है हाय हाय क्यों कर रही है। सिर्फ एक दफा कहा था, वो भी कोई ना कितनी ही देर बाद मैंने कहा क्या हाय हाय कर रही, सो रहे चुप करके। तो ये देखें, ये ऐसे करता है, इसको जरा अच्छी तरह समझाए कि बीमार बंदे ने हाय हाय करनी है। समझाने वाली बात नहीं है। अब एक बंदा जो साथ सो रहा है और वो कोई कंटिन्यूसली 2-3 घंटे से सुन जाए, तो उसने फिर कहना ही है कि 2 मिनट चुप कर दे। अब ये देख लो, ये माँ बाप का हाल है कि बजाय उनको उठ के कुछ चीज़ दे के कुछ जो मेडिसिन वगैरह ले ले, वो तो चलो मैं खा के सोती हूँ, लेकिन फिर भी ये है कि अपनी हाय हाय तो बंद करे। ये मुझे रात का भूल नहीं रहा। तो गलती ना इनकी थी अपनी। मैं पापा कहते रहे कि इंजेक्शन चलो, तो मैं जाने लगा था लेने इंजेक्शन। 3 दिन का हो जाता कंप्लीट, कोर्स कंप्लीट सेट हो जाना था। इन्होंने जानबूझ के गैप लिया, रात को इंजेक्शन नहीं लगा और फिर दर्द स्टार्ट हो गई। रात को लगा था, अब इन्होंने प्रॉपर सही हो जाना था। मैं जाने भी लगा इंजेक्शन लेने, कहते जो मैं टाइम कौन सा इतना, कोई अभी तकरीबन मेरे हाथ से 1:30 बज गया था, 1:30-1:45 अभी हुआ था रात का। मैंने कहा बाहर आराम से, भी इतना रश होता ही है, इतने लोग होते हैं, मैं जल्दी जल्दी पकड़ लाता हूँ। पहले जाने लगा, फिर कहते नहीं 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 मैं ठीक हूँ मैंने नहीं जाना, रहने दो। फिर रात को हाय हाय करते, तो फिर बंदा है ना इनकी चुप करवाना, जिसकी अपनी गलती। मैंने तो वैसे ही कहा था कि चलो ठीक है, अब आज तबीयत ठीक है तो नहीं लगवाती। अब इन्हें फिर 3 दिन लगवाने पड़ेंगे, मजा आएगा है ना। तो अब लग गए हैं इंजेक्शन, बाहर है पेन किलर। हाँ जी। तो अब पता नहीं कहाँ है, अभी तो टेस्ट हो गया, आप दुआ कीजिएगा। हाँ मैंने पहले भी बताया है कि टेस्ट तो मेरा ना, मुझे डर बड़ा लग रहा है, पता नहीं क्यों। करवाती नहीं है खुद। इस दफ़ा मुझे बहुत डर लग रहा है। वैसे जब इन्हें डर लगता है ना, तब इनका टेस्ट रिपोर्ट अच्छी आती है, और वैसे भी अच्छी आती है इनकी रिपोर्ट। अब थायराइड वाले बंदे की क्या ही आती है, वो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप ये शुगर क्या करें, पॉइंट ऊपर और नीचे हो जाए तो फिर भी सही होता है। तो उसके इतना टेंशन नहीं है इनको होती, ये ऐसी टेंशन लेते हैं, टेंशन वाली बात नहीं। जब एक हो गई ये बीमारी, बल क्या कर सकते हैं उसको। देखे ना, ये ऐसे ही कह सकते हैं। नहीं, जो शुक्र अल्लाह का बात है वो कह रहे हो ना कि डॉक्टर से भी कहते हैं कि आप शुक्र करें कि कहते हैं आपके ना पॉइंट्स नीचे चले जाते हैं, कभी ऊपर भी चले जाते हैं, वो फिर ये अप एंड डाउन इसमें चलते रहता है। मेडिसिन खाती हैं, वो डॉक्टर्स ये कहते हैं यकीन करें कि आप उठती हैं, खाना खा लेती हैं अपने हाथों से, रिलैक्स होकर थोड़ा बहुत चल फिर लेती हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो अल्लाह का शुक्र अदा क्या करें। नहीं, थोड़ा बहुत तो नहीं चल लेती, जब कहीं दूसरे शहर जाना पड़े ना इन लोगों को, तो फिर कभी कभार मेरी इनको बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बाकी गाड़ी में बैठ जाती है, तो मैं इनके साथ जाती हूँ। तो उधर जाकर ये जो मुझे तंग करता है ना, जब किसी मॉल्स में ले जाता है। माशाल्लाह उस मॉल में मामा ने पूरा माहौल घूमा था मेरे साथ, है ना। तो मेरी यकीन करो, इसको मैंने इतनी गालियाँ निकाली ना कि मेरी टांगे जवाब दे गई थी। मामा कहती मैं ना खाना खाना है तो मैं इनको ना टॉप फ्लोर पे जाके सिनेमा के बाहर जाकर खड़ा कर दिया। मैंने कहा अब देख लें यहाँ से खाना मिलता है। तो वो खाना ज़ाहिर है, मैं ज़रा दूसरी सिंपल चीज़ें खाती हूँ। ज़ाहिर है आपको पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा मतलब ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाती। फिर मामा ने 2 से का कह के तो फिर समोसा
सोन वो पापड़ी पता और नहीं समोसा क्या खा था, मैं तो ऐसी चीजें कभी नहीं खाई, ना मैंने कभी ऐसी चीजों को पसंद किया। सादा सी बंदी हूँ, नजर ऐसे आती हूँ, लेकिन मैं खाना जो है ना वो मेरा बहुत सिंपल है। वो ना और मैं सादा खाती हूँ। समोसा चाट थी ना, उसके ऊपर सेव थी, सेव पड़ी थी जिसे सवई कहते हैं, इतनी इतनी होती है, सेव पापड़ी थी, चटनियाँ कुछ ऐसी थी, वो इंडियन स्टाइल वाला सारा था। मैंने तो खाना था डोसा, तो इन्होंने फिर वो ही खा के, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। जो सेव पड़े हुए थे ना, सेव पापड़ी थी, डिलीशियस थी। इसने तो फिर वो थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी, मुझे ये शुक्र है कि मुझे चीज़ों का ज़्यादा होता है कि घर की चीज़ें आ जाए, लेकिन इन लोगों को होता है कि घर की तो उधर मिठाई जाके मेरी ना- आई थी आके। ये उधर जाके ना ये सारे जो है ना ये बंदे जैसे नहीं होते, अपनी पड़ी होती है कि अपनी चीज़ें ले लो, पापड़ ले लो, लेजे ले लो, फलाने ले लो, ये ले लो, Jellies। जेली ले लो। मुझे जेलीज और मतलब चॉकलेट्स भी होता है बस। ये चीज़ें इनको माना पैसे दो ना कि जाओ आंधी वारी कोई चीज़ गए दूसरे शहर किसी मॉल ले आया जी, तो ये घर की ना यकीन करे आधी से भी कम चीज़ें लाते हैं, अपनी जो है ना ट्रॉली भरी होती है चीज़ों। पहले शॉपिंग करने हम लोग जाते थे ना, तो मामा का भी होता था कि नहीं तू जाती, तो फिर वही होता है कि जब हम नहीं जाना तो अपनी चीज़ें लेके आनी है ना ज़्यादा। पर मैं मामा घर की चीज़ें लेके आता था, बट फिर भी जब मैं लाहौर रहता था ना, तो मोस्टली मैं उधर से भी शॉपिंग करके ही आता था। मैंने आना होता था तो आधी से ज्यादा अल्लाह तो तू अकबर। अपनी लाता था। हाँ, तो आपकी भी तो लाता था ना, सबकी किन सब की? जिनकी भी यार। मुझे तो किचन की चीजें चाहिए होती है ना, हमें तो किचन चाहिए होता है कि बिल्कुल। किचन में ये हो। आप इनसे पूछ रहे हैं किचन में क्या चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन चले अब ये कर रहा है तो शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ठीक है, खुश रहें, खुश रखने की कोशिश करें दूसरों को। एक आप लोग सोचते थे मामा कैमरे में क्यों नहीं देखते, उनसे देखा ही नहीं जाता। मामा इधर देखा करे, मैं लिटरली उन्हें इशारे कर रहा था कि इधर देखे, पीछे से ऐसे ऐसे। ये देखे मेरी आंखें, आंखें देखे मेरी, उधर से ही नजर आ रही होंगी कितनी खराब है, तो मैं देख लूं तो अब मुझे और कुछ नजर। चले मामा ब्लॉग का एंड तो करते हैं। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। मामा कर तो आपको मिलते हैं इंशाल्लाह, मिलते हैं। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल द मोस्ट इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह।